झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बाघमारा के विधायक ढूलू महतो के गांव चिटाही धाम पहुंचे। इस दौरान रघुवर दास ने पोषण सखी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सोनी पासवान से मुलाकात भी की। पोषण सखियों ने पूर्व मुख्यमंत्री को बताया कि अभी उन्हें 9 महीनों का वेतन हेमंत सरकार ने रोक रखा है। पोषण सखी संघ ने बकाया वेतन देने की मांग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की है। सरकार की मंशा तो हम लोग को थोड़ा सा नेगेटिव लगता है, बट कभी कभी हम लोग अपना हिम्मत तो हारे नहीं है। और 9 महीना हो गया, 9 महीना से लगातार अभी तक हम लोग अपना पूरा चर्चा लगाए रख रहे हैं। आपका मुख्यमंत्री हो गया, विधानसभा हो गया, हर जगह हम लोग अपनी बात को रखा है और लेटर को हर जगह हम लोग फैलाया है। उस तरह से अभी तक हम लोग को कोई आश्वासन नहीं हुआ है। जहाँ तक अभी हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो उन्होंने अभी कहा है कि आप लोग के साथ में अन्याय नहीं होगा, तो थोड़ा सा धीरज मिला है। और आगे हमारे जो सीएम वर्तमान में जो हमारे सीएम हैं तो उन पे भी हमारी आशा है कि हम लोग को पोषण सखी लोग के लिए थोड़ा सा वो ध्यान दें और हम लोग को मांग को पूरा करें। अगली की रणनीति बता रहे थे, क्या रणनीति? जी, हमारे अगले की रणनीति है कि हमारे जो 4 और 5 तारीख के जो दुमका में हमारे लिए हमारी सभी पोषण सखी, हमारे 6 जिला की पोषण सखी वहाँ उपस्थित रहेंगी और 4-5 तारीख को हम लोग वहाँ पर जोरदार आंदोलन करने वाले हैं। और अगर हम लोग को 9 महीना का मानदेय अगर बकाया नहीं दिया जाता है तो उससे और आगे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, उसका जिम्मेवार हमारे खुद मुख्यमंत्री होंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दावा किया कि जनता अब ठगा हुआ महसूस करती है। दास ने कहा कि 2 साल में झारखंड में केवल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार का ही विकास हुआ है। ठगा हुआ महसूस कर जनता आज इस सरकार को कोस रही और इस 2 वर्ष में अगर हम देखें तो झारखंड का विकास के बदले आज झारखंड विनाश की ओर जा रहा है। अब विकास जरूर हो रहा, विकास हो रहा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का, स्वयं का और उनके परिवार का। सत्ता का उपयोग जनहित पे होनी चाहिए, लेकिन 2 वर्ष की जो कहानी है, सत्ता का उपयोग अपने और अपने परिवार की संपत्ति बनाने में लगा। इन 2 वर्ष में अगर राज्य की अर्थव्यवस्था देखें, इस राज्य को काला व्यापार का अवैध अड्डा बना के रखा। बड़े पैमाने पर अवैध कोयला का धंधा, पत्थर का धंधा, बालू का धंधा और कहीं न कहीं सरकार के द्वारा इन सारे काले धंधे वाले लोग का संरक्षण। इसके साथ साथ इन 2 वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी जनता को बताए कि एक भी योजना इन 2 वर्षों के अंदर उन्होंने शिलान्यास की, बल्कि हमारे 5 वर्ष के शासन काल में हमने जो विकास की योजनाएं शुरू की थी, उन योजनाओं को हमने समय रहते तो पूरा किया, कुछ बाकी था उन्हीं का ये सरकार उद्घाटन करेगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड के संसाधनों की लूट हो रही है। वहीं दास ने हेमंत सरकार की आलोचना करने के बाद बाघमारा में राम मंदिर बनाने के संकल्प की सराहना की है। पत्थर लूटो, कोयला लूटो और विपक्षी दल के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को फोन करो, फर्जी में जेल भेजो। अब यहाँ जिस तरह ढूलू महतो जी ने बहुत नेता हुए झारखंड में, और हमारा भारत एक आध्यात्मिक देश है। हमें जो भी एनर्जी प्राप्त होता है हमारे इसी आध्यात्मिक केंद्र से। मैं विधायक जी को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस बाघमारा पिछड़ा क्षेत्र में यहाँ की जनता के हित को ध्यान में रखकर भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम का भव्य मंदिर निर्माण कराने का काम है। ये बाघमारा के जो हमारे कुछ विरोधी दल के राजनीतिक दल उनको मैं सलाह देना चाहता हूँ कि जो संकीर्ण मानसिकता के जो बाघमारा में नेता लोग दूसरे के काम से जलो मत। आने वाला समय में करो। रघुवर दास ने कहा कि 1 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने के बड़े बड़े वादे कर हेमंत सोरेन सत्ता में आए थे, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। रोजगार
बड़े बड़े वादे किए थे कि 1 साल में 5 लाख लोग को नौकरी, 5 लोग को भी नौकरी नहीं दी है, बल्कि जो हमने नौकरी दी थी उसको नौकरी से हटाने का काम हमने नियोजन स्थानीय नीति बनाई थी कि 1985 से जो भी झारखंड में रह रहे हैं सभी झारखंड वासी, हमने नियोजन नीति बनाई थी कि हिंदी, भोजपुरी, मगिका, अंगिका को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया था। और इसके साथ साथ ये कर्मचारी चयन और लोक सेवा आयोग में हिंदी भाषा भाषी सहित उर्दू, बंगला और जनजाति भाषा को 3rd गेट, 4th गेट में नौकरी में प्राथमिकता मिले और 10 साल के लिए हमने रिजर्व किया। वहीं झारखंड में पंचायत चुनाव वक्त पर नहीं होने पर भी रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर हमला बोला है। पंचायत चुनाव अब तक नहीं, वैसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, अभी सरकार जनता के आंखों में धूल झोंकने के लिए एक नारा निकाला है, अधिकार आपके, सरकार आपके द्वार। 1.5 वर्ष हो गए पंचायत चुनाव में। 8 अक्टूबर को राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार को लिख के दिया कि चुनाव आयोग पंचायत चुनाव कराने के लिए तैयार है, लेकिन ये सरकार जो आज अधिकार बताने जा रहा है, तो गांव का अधिकार, जो स्वशासन का अधिकार है, जो गांव का शासन, जिसकी परिकल्पना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जिसकी परिकल्पना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिसकी परिकल्पना लोकनायक जयप्रकाश जी ने की, स्वशासन, स्वराज, स्वशासन। लेकिन 1.5 वर्ष के अंदर ये पंचायत चुनाव नहीं कराकर पंचायती व्यवस्था का माहौल उड़ाने का काम। हेमंत सरकार को युवाओं को रोजगार देना चाहिए और सखी पोषण के 9 महीने के बकाया वेतन को जल्द से जल्द रिलीज करना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट।